नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में इस समय नोटिस की बहुत चर्चा है। बीजेपी में नोटिस जारी होने की बात आई है। ऐसी बातें सामने आई हैं कि नोटिस जारी की गई है। एक विधायक हैं ब्रजभूषण राजपूत। ये वही विधायक हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के सबसे चहेते मंत्री को बंधक बना लिया था, स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बना लिया था। और ये किसी कमरे में नहीं हुआ था, ये डंके की चोट पर खुलेआम पब्लिक के बीच में हुआ था, कैमरों के आगे हुआ था। वो तस्वीरें सामने आई कि ब्रजभूषण राजपूत के बगल में स्वतंत्र देव सिंह बैठे हुए हैं, निढाल से, लाचार से, वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से किसी तरह से वहां से वो निकल करके और लखनऊ के लिए चले। वजह थी जल जीवन मिशन में जबरदस्त भ्रष्टाचार। और इसके बाद खबर अब क्या आई? खबर आई है कि ब्रजभूषण राजपूत को पार्टी ने नोटिस जारी कर दिया है। कहा है कि यह अनुशासनहीनता है। कैसे आप एक मंत्री को इस तरह से बंधक बना सकते हैं? और 7 दिन में जवाब मांगा है। लेकिन यहां पर ट्विस्ट है। राजनीति को जब भी समझना हो तो चश्मे को थोड़ा सा तिरछा कर लेना चाहिए। सीधे चश्मे से पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती है। और जब आप चश्मे को तिरछा करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि नोटिस तो जारी होने की बात है। हालांकि मैं क्लियर कर दूं, जिस वक्त तक मैं आपसे बात कर रहा हूं नोटिस अभी जारी नहीं की गई है, नोटिस तैयार करके रखी गई है। लेकिन नोटिस पर कौन है? ब्रजभूषण राजपूत हैं या खुद योगी आदित्यनाथ हैं? स्टोरी तो यह है कि नोटिस पर कौन है। राजनीति में अक्सर यह होता है कि जो तस्वीर दिखाई जाती है वो तस्वीर होती नहीं है। तस्वीर कुछ और होती है जो बैकग्राउंड में चलती है, और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको वो उभर करके आपकी आंखों के सामने आती है। यहां पर यही हो रहा है। ये नोटिस दरअसल जो जारी नहीं हुई है, जिसे तैयार किया गया है, भेजा नहीं गया, और मीडिया में चर्चा छा गई कि ब्रजभूषण राजपूत को नोटिस मिली। आज तो उनको नोटिस नहीं दी गई, भेजी गई, आज जारी भी नहीं की गई, सिर्फ नोटिस लिखी हुई है। लेकिन कहानी क्या है? नोटिस पर कौन है? और मैं क्यों कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ नोटिस पर आ चुके हैं, ये अब दिखने लगा है। ये सबको हैरानी होगी इस शब्द को सुनकर के कि नोटिस की बात तो है ब्रजभूषण राजपूत के बारे में, मंत्री को बंधक उन्होंने बनाया है, अनुशासनहीनता की बात उधर से आई है, तो योगी को नोटिस कैसे? वो ऐसे हुई है क्योंकि ब्रजभूषण राजपूत ने जो किया है एक इंडिविजुअल केस है, और उसके पीछे के बड़े ही ठोस कारण हैं। ठोस कारण में क्या है? जम करके विकास के नाम पर करप्शन के आरोप हैं, हीला हवाली और प्रधानमंत्री की योजना में सबसे को मटिया मेट करने का संगीन आरोप है। ये वजह है। और ब्रजभूषण राजपूत ने ये भी, जो हमारी जानकारी कहती है, उनसे पूछा गया था इस बारे में पहले भी, जब ये वाकया हुआ, 30 जनवरी का वाकया है ये, तो ब्रजभूषण राजपूत ने पूरी कहानी सामने रख दी थी कि ये क्या है। उन्होंने बताया था, जहां से पूछा गया वहां उन्होंने बताया कि देखिए हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में गड्ढे पे गड्ढे खुदे हुए हैं, गांव के गांव खुदे हुए हैं, सड़कें खराब हैं, पाइप लीक हो रही है, टोटियां जो हैं वो काम नहीं कर रही हैं, टंकी छू रही है, और ऐसे तो हम अपने क्षेत्र में मुंह नहीं दिखा पाएंगे। और मंत्री जो हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो ना हमारी बात का जवाब देते हैं, बुंदेलखंड से ही वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी उस बुंदेलखंड जहां के लिए ये जल जीवन मिशन विशेष तौर पर यूपी में, इसके बारे में एक विजन था प्रधानमंत्री का कि बुंदेलखंड में पानी की समस्या इससे दूर होगी, वो मंत्री रिप्लाई ही नहीं करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या था? अब यहां से कहानी आगे बढ़ जाती है। अब देखिए, जो बात मैं कह रहा हूं कि नोटिस पर कौन है और योगी आदित्यनाथ नोटिस पर क्यों आ चुके हैं, और क्यों ऐसा दिखने लगा है कि ये सारी घटनाएं एक के बाद एक फाइनल घटना की शक्ल लेती हुई जा रही हैं। अब देखिए, यूपी मंत्री का रास्ता रोकने वाले बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत को नोटिस जारी, 7 दिन में देना है जवाब। सबसे पहली बात तो आप यूं समझ लीजिए, ये नहीं हुआ, जो नहीं हुआ वो भी छपा, ये भी कहानी है। राजनीति में ऐसे ही हो रहा है कि जो दिख रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, उसके बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा है। ये नोटिस तैयार होने के बाद भी ब्रजभूषण राजपूत को नहीं भेजी गई, और पूरा दुनिया भर की बातें अखबार में छप गई, चैनलों में चल गई। किसने ये किया? जिसने किया उसके जहन में क्या चल रहा था? क्या वो एक
टेस्टिंग कर रहा था कि अगर हम ये काम करते हैं तो इसका क्या रिजल्ट होगा। ब्रजभूषण राजपूत लोध समाज से आने वाले बड़े ही एग्रेसिव नेता हैं, उनको अगर ये नोटिस देंगे तो किस तरह के रिएक्शन आएंगे, क्या ये उसकी टेस्टिंग चल रही थी, या फिर चूंकि यहां भी योगी आदित्यनाथ का एंगल है, उस एंगल के मद्देनजर ये हवा में एक पतंग उड़ाई गई थी, एक ऐसी पतंग जिसकी डोरी कटी हुई थी। अब देखिए अगली कहानी, वही कहानी यहां भी छपी है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना एक साथ हर जगह ये कहानी आई है, एक साथ ही सूचित किया गया है कि देखिए नोटिस एक्शन लेने की तैयारी में पंकज चौधरी, जबकि कोई एक्शन नहीं लेना है। मैं आपको बता रहा हूं अभी तक की स्थितियों में कोई एक्शन नहीं होना है, लेकिन हाँ जिस बात पे ध्यान देने वाली बात है कि योगी नोटिस पर हैं क्या, चूंकि योगी ये तो ब्रजभूषण राजपूत का पहला मामला सामने आया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के सिलसिला है असंतोष उनके चलते, जो ये असंतोष जो है ये भी योगी की कार्यशैली इसके पीछे मुख्य वजह है, क्योंकि योगी के सबसे चहेते मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के मंत्रालय का ये कारनामा है, जो कि अपने मंत्रालय में कम और योगी आदित्यनाथ के साथ अधिक ही दिखाई देते हैं, और योगी आदित्यनाथ ने कभी भी उनको न कुछ कहा, न टोका और न मंत्रालय में रहने को कभी सलाह दी। ऐसा लगता है जैसे कि वो योगी आदित्यनाथ के प्रोटोकॉल मिनिस्टर हैं, ऐसा कहा जाता है उनके बारे में। इसलिए ये बात भी योगी आदित्यनाथ से जुड़ती है। मतलब ब्रजभूषण राजपूत का तो एक केस है, मगर योगी आदित्यनाथ के अनंत केस हुए जा रहे हैं। बीजेपी के अंदर ही लड़ाई, आपसी संग्राम, जबरदस्त असंतोष, जातीय असंतोष, करप्शन का शिखर इस सरकार में जो आरोप लग रहे हैं, अपनी बीजेपी के लोग करप्शन के आरोप लगा रहे हैं, बाहर की बात तो छोड़ दीजिए। और इस सब के बीच में अब इस खबर का आ जाना। अब देखिए इसके बाद ये खबर आज मैंने लिखा कि ब्रजभूषण राजपूत को अनुशासन संहिता की नोटिस अब तक नहीं मिली है। सूत्रों के मुताबिक नोटिस तैयार है मगर जारी नहीं किया गया है। ये मुमकिन है कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अभी इसी असेसमेंट में लगे हों कि बुंदेलखंड के विकेट पर फेंकी गई गेंद स्पिन खाएगी या बाउंड्री पार जाएगी। नोटिस देंगे अगर तो होगा क्या, इसका असेसमेंट किया जा रहा है। वैसे भी बुंदेलखंड की पिच पर जल जीवन मिशन का बहुत ही कीचड़ है, गेंद किसी भी दिशा में जा सकती है, यानी कि नोटिस अभी दी नहीं गई है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि योगी की नोटिस वाली बात क्यों कह रहा हूं, अब ये भी समझ लीजिए। ये देखिए इसके बाद कहानी आती है, ये यहां से कहानी शुरू होती है। स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोकने और सीएम योगी पर भी बोलने पर बीजेपी एमएलए ब्रजभूषण राजपूत फंसे, मिली नोटिस। ये कहानी देखिए, यहां भी सीएम योगी 30 जनवरी को बयान देते हैं, बंधक बनाते हैं ब्रजभूषण राजपूत। 30 जनवरी को 100 प्रधान उनके साथ रहते हैं, जिनके गांव खुदे हुए होते हैं जल जीवन मिशन के नाम पे, जहां भ्रष्टाचार का दानव अट्टहास कर रहा होता है, काम ही नहीं हुआ है, जमीनें खुदी हुई हैं। और 30 जनवरी को ये वाकया होता है, लेकिन अब तक कुछ नहीं होता। लेकिन बीच में एक बयान वो सीएम योगी पर देते हैं, और योगी पर बयान देने के बाद ही ये नोटिस की बात आ जा रही है, यानी कि फिर किसी ने दबाव बनाया। मैं जो कह रहा हूं योगी नोटिस पर क्यों, यानी कि प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जैसे ही योगी पर बात आई वैसे दबाव बना दिया गया। अरे योगी आदित्यनाथ को ऊपर कोई कैसे बयान दे सकता है, क्या बयान दिया था ये भी देख लीजिए। बयान क्या दिया था, ये तो मुख्यमंत्री को भी रोक लेंगे। अब ये मुख्यमंत्री की शान में गुस्ताखी हो गई। ब्रजभूषण राजपूत ने कहा कि हम तो मुख्यमंत्री को भी रोक देंगे, यही वो बयान है, 30 जनवरी का बयान। और अब जाकर के नोटिस की बात, चूंकि अब सीएम का नाम ले लिया। अब सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ हर चीज को इतना पर्सनल क्यों लेते जा रहे हैं, और सभी के पंगे योगी आदित्यनाथ से ही क्यों होते जा रहे हैं, और ये क्यों हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ प्रशासनिक तौर पर पूरी तरह से अनुभवहीन और अक्षम पाए जा रहे हैं। एक के बाद सारे फैसले, चूंकि नौकरशाही, ऐसी बातें कही जाती हैं कि सारे फैसले तो नौकरशाह लेते हैं, योगी आदित्यनाथ को जो बता देते हैं वो कर देते हैं। अब इसके बाद दो चीजें और बचती हैं, वो ये बचता है कि अगर आपने बड़ी ऑनेस्टी से काम किया है तो माना जाता है चलिए ये सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ऑनेस्टी का आलम ये है योगी आदित्यनाथ की, कथित ऑनेस्टी की जो बात की जाती है, उनके अपने विभाग में इतने गंभीर करप्शन के आरोप में, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो खनन हो, सूचना हो, ये सब योगी आदित्यनाथ के ही विभाग हैं। इनफैक्ट जो औषधि प्रशासन विभाग है वो भी योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं, जिसमें कि कोडीन जैसा वाकया हो जाता है, इतना बड़ा। होम योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं, जिसमें कि होम में जिस तरह से एक के बाद दूसरे कानून व्यवस्था की स्थितियां यूपी में हो रही हैं, कानून व्यवस्था के नाम पर जो जो घटनाएं घट रही हैं, कौन टिप्पणी कर रहा है हाफ एनकाउंटर को लेकर के कि हाफ एनकाउंटर
के नाम पर दबाव बनाया जा रहा कोर्ट में, ये टिप्पणी ये कोर्ट को करनी पड़ रही है। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ये था, ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर। उसने कहा कि यूपी का जो पूरा लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत ही खराब स्थिति आ चुकी है यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की। ये हेडलाइन छपी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है यूपी के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर में। कोई यहां पर अभी तक स्थायी डीजीपी नहीं, कार्यवाहक डीजीपी से काम चल रहा है, चूंकि योगी आदित्यनाथ को अपनी पसंद का डीजीपी रखना है। अगर स्थायी पे जाएंगे तो उनको संघ लोक सेवाएं को प्रस्ताव भेजना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने खुद की भी एक कमेटी बना रखी है कि वो काम ना करना पड़े। तो करप्शन का आरोप जबरदस्त है और जातिवाद का आरोप तो मतलब रेस चल रही है, करप्शन और जातिवाद में ऊपर कौन जाता है। और इसके बाद आप सबसे लड़ाई करेंगे, मुख्यमंत्री अपने डिप्टी सीएम से नहीं बनेगी, डिप्टी सीएम से ऐसे लड़ाई होगी कि आप उनका किस विज्ञापन में नाम रखा जाए, किससे नाम हटा दिया जाए, इस लेवल पर लड़ाई लड़ी जाएगी। संगठन से नहीं बनेगी, अपने बीजेपी के विधायकों बीजेपी के मंत्री धरने पर बैठ रहे हैं, ये नौबत है। कार्यकर्ता मार खा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब देखिए इसके बाद ये एक और कहानी, मैंने आपसे कहा ना कि हर चीज जो है योगी नोटिस पर क्यों, और ये जो योगी नोटिस बात मैं कर रहा हूं, ये एकदम दिल्ली के नजरिए से जो चीजें चल रही हैं। देखिए ये भी कहानी है, कहां नोटिस दी जाएगी कहां नोटिस नहीं दी जाएगी, वो योगी आदित्यनाथ की पसंद और नापसंद पर निर्भर करता है। ऐसी बातें आ रही हैं, कोई उसमें न्याय का फार्मूला नहीं है। जैसे कि ठाकुर विधायकों की बैठक होगी तो चुप्पी, उस पर योगी आदित्यनाथ का कोई बयान नहीं आता, लेकिन ब्राह्मण विधायकों की बैठक के तुरंत बाद चेतावनी, ये है योगी आदित्यनाथ। कैसे चेतावनी जारी हो गई। और योगी आदित्यनाथ का जिक्र खासतौर पर क्यों कर रहा हूं ब्राह्मण विधायकों के मामले में, क्योंकि सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ की जो पॉलिटिक्स रही गोरखपुर की, वो मठ बनाम हाथा यानी कि ब्राह्मण बनाम ठाकुर की धुरी पर केंद्रित रही है। और योगी आदित्यनाथ उसका एक परचम लेकर के खड़े रहे हैं, ये उस पर आरोप लगता रहा है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने उस चीज को छोड़ा नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी दनादन एक जाति यही उनकी पॉलिटिक्स का मूल मंत्र बनकर के रह गई, जो उनके ऊपर गंभीर आरोप चिपके हुए हैं। करणी सेना को जिस तरह से यूपी में ऐसा लगा जैसे करणी सेना यहाँ की राजकीय सेना हो, जिस तरह के तथ्य सामने आए हैं, जिस तरह के सनसनीखेज आरोप लगे हैं, तो ये सारी चीजें यहां भी लग रही हैं कि आपने जो आपको पसंद है वही सत्य है, नियम कुछ नहीं है, पार्टी की नीतियां कुछ नहीं है। अब देखिए ये एकदम ताजा मामला है, एक दिन पुराना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कार्यवाहक डीजीपी की प्रथा पर रोक लगे, मतलब आप केंद्र से भी टकराएंगे। आपका अपना प्रशासन जो संभल नहीं रहा है, अक्षमता है, अनुभवहीनता है, प्रचंड जातिवाद की बू है, आकंठ भ्रष्टाचार में के आरोपों में डूबी हुई सरकार है। आप सबसे लड़ेंगे और केंद्र से भी लड़ेंगे, जिसने कि आपको मुख्यमंत्री बनाया। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब 2017 में सरकार आई तो ना स्टार प्रचारक इस रूप में थे कि वो सरकार ला पाते, और ना ही वो बीजेपी में किसी पद पर रहे हैं, और ना ही कभी गोरखपुर के आसपास की एक दो सीटों को छोड़ करके उनका कोई इंपैक्ट भी नहीं रहा है। अब इन सब स्थितियों में आप केंद्र से लड़ेंगे। देखिए ये कार्यवाहक डीजीपी, यूपी में भी यही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, नाराजगी जताई है कि राज्यों को यूपीएससी को प्रस्ताव भेजने चाहिए, लेकिन यूपीएससी को प्रस्ताव ना भेजना पड़े इसके लिए यूपी में एक अलग कमेटी बना दी गई है कि यही कमेटी तय करेगी डीजीपी कौन होगा। और लगातार कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किए जा रहे हैं। और इन डीजीपी को फिर एक्सटेंशन की बात भी चलती है। प्रशांत कुमार, याद कीजिए, वो कार्यवाहक डीजीपी जिनके दौर में महाकुंभ की महाभगदड़ हुई, कितने लोग मर गए, कितनी भगदड़ हुई, सबको रफा दफा करने के संगीन आरोप लगे। 5 लाख रुपया कैश देकर के जिन हिंदू भक्तों की जान गई, उनकी डेड बॉडी को रवाना कर दिया। कैमरे पे तस्वीरें आई, सरकार खंडन नहीं कर पाई। और ऐसे कार्यवाहक डीजीपी को पहले एक्सटेंशन की कोशिश की गई, एक्सटेंशन नहीं मिला, फिर इनाम देकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग का चेयरमैन बना दिया गया। यानी कि ये सरकार तो, जैसे कि आरोप लगता है ना कि आप सरकार नहीं, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, जिसपे हम मेहरबान होंगे। जो पुराने जमाने में राजशाही होती थी, राजा ने जिसको कहा जय जय, उसको तुरंत रत्न और उपहार दे दिए गए, जिसको कहा तखलिया, वो बाहर कर दिया गया दरबार से। ये लोकतंत्र में आप ऐसे सरकार चला रहे हैं क्या? तो ये एक और कहानी देख लीजिए। अब ये देखिए, नए नए अध्यक्ष आए हैं और यहां भी शुरू हो गया। यहां पर योगी आदित्यनाथ इस पे लड़ गए कि एसआईआर जो वोट कट रहे हैं, वो जिम्मेदारी किसकी है? वो जिम्मेदारी है संगठन की, वो विधायकों की जिम्मेदारी है। और उसके जवाब में पंकज चौधरी ने कह दिया कि एसआईआर सरकार की जिम्मेदारी है। और ये ठीक कहा, क्योंकि भाई वो तो बीएलओ है, आपने बीएलओ रखा हुआ है,
अपनी डीएम प्रशासनिक मशीनरी, उन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप सारी जिम्मेदारी डाल दे रहे हैं बीजेपी के विधायकों पर और सांसदों पर। और ये वो कहानी है, जब लोकसभा बीजेपी हारती है तो यही जो बीएलओ होते हैं, रिपोर्ट बनती है बाकायदा, बीजेपी का संगठन लोकसभा में बीजेपी में हार के बाद रिपोर्ट बनाता है, कहता है बीएलओ ने हमारे वोट काटे हैं। तब आप बीएलओ, तब आपको कुछ याद नहीं आता है। लोकसभा चुनाव में ना आपको वोट कटने की बात याद आती है, ना पोल ज्यादा हो बीजेपी के फेवर में, इसकी चिंता होती। उल्टा उस समय छतरी महापंचायतें हो रही होती हैं और आप आंख बंद करके बैठे होते हैं। आंख बंद करके नहीं बैठे होते, बल्कि इसको मैं करेक्ट करता हूं, बाकायदा 144 लगी होती है और छतरी महापंचायतों की इजाजत दी जाती है और वहां पर बीजेपी विरोधी नारे लगते हैं। योगी आदित्यनाथ उफ नहीं करते हैं। लेकिन अब सारी चिंता हो रही है और उसमें भी आप संगठन से लड़ रहे हैं। और इसका रिपरकशन देखिए, कानपुर में बैठक होती है, कानपुर बुंदेलखंड बीजेपी की इकाई की, और वहां पर भाषण देते हैं पंकज चौधरी, और एक बार भी योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लेते हैं। पूरे करीब 1 घंटे के भाषण में एक बार नाम नहीं लेते हैं। ये इस लड़ाई का इंपैक्ट है। यानी कि नए अध्यक्ष है तो आपकी उनसे भी नहीं बनी। अभी देखिए क्या क्या पहले हो चुका है। नंदकिशोर गुर्जर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। नंदकिशोर गुर्जर, योगेश शर्मा, श्याम सुंदर अपनी सरकार से नाराज क्यों चल रहे बीजेपी विधायक, ये सब अखबारों में छपा करता है। नवभारत टाइम्स है, क्या है, योगी सरकार के पहले कार्यकाल में 200 से ज्यादा विधायक नाराज। ये पहले कार्यकाल की बात थी। 2017 में आए नहीं कि 200 विधायक नाराज, विधानसभा में बैठ गए विधायक। ये काम करने की शैली योगी आदित्यनाथ की, किसी को साथ लेकर के नहीं चलना है। मैं और मेरे 4 लोग, ये उन पे आरोप लगता है। और 4 लोग भी कौन होंगे, स्वजाति होंगे। ये और गंभीर आरोप लगता है। और स्वजात का एंगल तो ऐसा है कि कानपुर में लोग दंग रह गए कि वहां के डीएम और सीएमओ के बीच में लड़ाई हुई, दोनों ने दूसरे पर आरोप लगाए। जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत होता है कि दोनों की आप जांच कराएंगे ना, वही नहीं अप्लाई किया गया। सीएमओ के खिलाफ एक्शन लेकर के सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया और डीएम साहब पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और जबकि जातीय व्यवस्था की बात करें तो वो सीएमओ साहब दलित, डीएम साहब छत्री। आप राजा हैं, आपको कोई फैसला लेते समय इसका ध्यान रखना चाहिए कि ये फीलिंग ना जाए कि कोई जात के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आपने प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ही पालन नहीं किया कि दोनों और जांच हो, जब दोनों और आरोप हैं, सीधा एक तरफा कार्रवाई कर दी। और वो स्वास्थ्य जो है आपके अंडर में नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, लेकिन वो भी आपने अपने हाथ में लेकर के दलित सीएमओ को आपने हटा दिया। दलित सीएमओ कोर्ट से बहाल हुए, हाई कोर्ट से। उसके बाद आपने ज्वाइन नहीं करने दिया, वो आप पुलिस भेज दी, वो कंटेम्प्ट में गए, तब जाके आपको समझ में आया और आपने कहा हाँ सीएमओ साहब अब काम कीजिए। इस लेवल पर आकर के आप आरोप लगता है कि स्वजात के लिए आप उत्सुक हो जाते हैं। ऐसे नेता सरकार चला सकते हैं? कोई उम्मीद करता है इस बात की? अब देखिए ये दिखाया मैंने, हाँ अब देखिए, ऐसे नंदकिशोर गुर्जर को भी कारण बताओ नोटिस दे दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार की आलोचना की, बताया कि 50,000 गायें कट रही है। ये सरकार नंदकिशोर गुर्जर की इस बात का जवाब नहीं दे पाई, 50,000 गायें नहीं कट रही हैं। इन्होंने कहा सबूत मैं दे रहा हूं, 50,000 कट रही हैं, खंडन कर दो। कोई खंडन तक नहीं कर पाया। नंदकिशोर गुर्जर ने हमको इंटरव्यू में कहा कि 50,000 आदमी लेकर के घेर लूंगा योगी आदित्यनाथ का मैं घर। यहां तक कहा कि मैं असली छत्री हूं, मैं रोऊंगा नहीं। योगी आदित्यनाथ तो रोए थे, सब जानते हैं। संसद में रोए थे कि मुलायम सिंह यादव की सरकार बहुत परेशान कर रही है, भल भल करके रोए थे वहां पर। लेकिन नंदकिशोर गुर्जर ने उस घटना को याद दिलाया तो नंदकिशोर गुर्जर को भी नोटिस दे दी गई। यानी जो आपसे लड़ेगा उसको आप नोटिस देंगे तो आप भी नोटिस पर आएंगे ही आएंगे। वही कहानी है, योगी आदित्यनाथ उस नोटिस पर आ चुके हैं जो आपको दिख नहीं रही है, लेकिन वो उसकी जो चर्चा है, उसकी जो महक है, उसका जो असर है वो साफ दिखाई दे रहा है। अब देख लीजिए अयोध्या दीपोत्सव में, ये है योगी आदित्यनाथ के काम करने की शैली। अयोध्या दीपोत्सव में आप बीजेपी के डिप्टी सीएम के नाम काट देते हैं विज्ञापन में, ये आरोप लगा और दोनों ने बायकॉट कर दिया। इस लेवल पर कौन करता है पॉलिटिक्स? और आप इस लेवल पर पॉलिटिक्स करेंगे तो जाहिर सी बात है आप नोटिस होंगे। टाइम लगता है, बीजेपी में कोई ऑपरेशन तुरंत नहीं होता, ये शैली है काम करने की। लेकिन टाइम करते करते टाइम आ भी जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत वही है कि वो टाइम अब आ चुका है। अब ये सारी चीजें हैं, इनके आधार पर इस बात की पूरी संभावना है कि ये मामला बहुत ही क्लोज हो चुका है। खासतौर पे यूजीसी की बात भी मैं कहना रह गया था, भूल गया तो भी बता दूं, यूजीसी में सिर्फ यूपी में विरोध क्यों हो रहा है?
देश भर में यूजीसी का असर होना चाहिए, मगर सारा विरोध यूपी में। और विरोध भी कैसा है? विरोध ऐसा है कि मोदी शाह की खैर नहीं, योगी तुझसे बैर नहीं। जो लोग योगी की जय जयकार करते हैं वही मोदी शाह पर निशाना साधते हैं, कहते हैं लखनऊ से और हाथरस से और कहां कहां से पूरा निकालेंगे, हम आंदोलन करेंगे, जुलूस निकालेंगे, पीएम का घर घेर लेंगे। किसकी शय पर हो रहा है? पीछे कौन खड़ा हुआ है? कौन मारकाट मचाए हुए है? और वो भी तब जब आप ना प्रशासनिक क्षमता है आपके अंदर, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, ना प्रशासनिक क्षमता है, ना सबको साथ लेने की क्षमता है, आकंठ भ्रष्टाचार, प्रचंड जातिवाद, इस तरह के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं इन सब बातों को जोड़ दीजिए और 2027 में चुनाव है, नोटिस पर कौन है, ब्रजभूषण राजपूत या खुद योगी आदित्यनाथ? इस समय का सबसे जलता हुआ सवाल है और इस सवाल का जवाब भी सूत्र बता रहे हैं बहुत जल्दी सामने आ सकता है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।